हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। तो कैसे हो आप? बस आपसे ये शुरू में ही हम पूछ लेते हैं कैसे हो आप। फिर जैसे ही स्टोरी ख़त्म होगी बोल देते हैं कि चलिए मिलते हैं अगले दिन, और फिर हम रह जाते हैं कि आप कैसे थे और कैसे नहीं। अपना ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, रोटी कम खाइए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, एनर्जी वाले ड्रिंक या ORS वगैरह, ग्लूकोन डी वगैरह पीते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लीजिए, और सैलेड वगैरह ज़्यादा खाइए, ठीक है। और सनस्क्रीन का भी जो है थोड़ा इस्तेमाल करिए, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सनस्क्रीन यूज नहीं करते, पर करनी चाहिए, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर हो। खैर, मैं किसी चीज़ का भी प्रचार नहीं कर रही हूँ, तो छोड़े इस बात को यहीं पे। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो आर्य और सांझ है उनका जो एडमिशन है एक ही कॉलेज में हो चुका था, और कॉलेज भी किसका, राजेश्वरी जी का। पूरे शहर में उनके ही ज़्यादातर कॉलेज है, जितने भी टॉप हैं, तो उनका एडमिशन हो गया था। और हमारी सांझ अपनी फ्रेंड से भी मिलने गई थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो देखते हैं क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है सब घर में थे। माहौल जो है ना डाइनिंग टेबल पे थोड़ा शांत था। राजेश्वरी खाना खा रही थी और सब भी चुप थे, और आर्य की माँ तो आ ही नहीं रही थी नीचे। तभी जो वहाँ पे खाना वगैरह सब हो जाता है। अब जो आर्य की माँ है वो श्वेता से अपने बिजनेस का डिस्कस कर रही थी, जो कि उनका वहाँ पे है फ़ॉरेन में, यानी कि लंदन में। और जो श्वेता है वो उसको बोल रही थी यार जो हमारा बिजनेस है ना वो वहीं का वहीं रहने दो, उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्या है। वैसे भी यहाँ पे जो भाई साहब हैं उनकी जो मम्मी जी हैं उनका हर जगह बिजनेस है और फ़ॉरेन में भी है, तो हम क्यों उसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। और हमारा बिजनेस इंडिया में नहीं चल सकता वो इतना जितना फ़ॉरेन कंट्री में चलेगा। तभी मानसी बोलती है, हाँ कह तो तुम सही रहे हो श्वेता, मैंने भी यही सोचा है, तो डिसाइडेड किया है मैंने कि अब ये बिजनेस वहीं रहने दो और इसको ट्रांसफ़र ना करें। हाँ ये सही रहेगा। तभी श्वेता बोलती है कि और आर्य तो तुम्हारा बिजनेस अच्छे से संभाल लेता था, तो अब तो वो यहाँ का बिजनेस संभालेगा। तभी मानसी बोलती है, यानी कि आर्य की माँ, नहीं मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभालेगा और किसी का बिजनेस बिल्कुल नहीं संभालने का। जो आर्य के पापा हैं वो भी वहीं पे बैठे हुए थे, और वो कुछ फाइल्स में वो भी कुछ काम कर रहे थे। तभी वो बोलते हैं कि हमारे जो बेटा है ना उसका जो है ना वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है, और हमारी माँ ने कर दिया है, जितना भी यहाँ का बिजनेस है हमारा बेटा ही संभालेगा, और हमारे बेटे का ही फ़र्ज़ है इसको संभालने का, क्योंकि हम सबसे छोटे थे, हमें ये फ़र्ज़ मिला था संभालने के लिए, अब हमारे बेटे को मिलेगा। और जो सच है वो सच सिर्फ हम जानते हैं, पता है ना आपको। तभी मानसी बोलती है कि ठीक है आप शांत हो जाइए। तभी श्वेता बोलती है कि क्या क्या सच, भाई साहब कौन सी सच की बात कर रहे हैं। तभी मानसी छुपाते हुए बोलती है कि अरे मतलब यही वाला सच के 20 साल से हम वहाँ पे आर्य को लेकर रह रहे थे ना, इस ख़ानदान का जो मतलब वारिस था वो हमारे पास था, ये वाला सच। अच्छा सच में या कुछ और भी है। और हाँ ये सर्जरी की जो चीज़ है ये श्वेता को जो है नहीं पता थी, यानी कि उसे तो सिर्फ यही पता है कि जो आर्य है वो लड़की है और उसे यहाँ लड़का समझ रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो मानसी है उसने उसकी सर्जरी करवा रखी है, क्योंकि बस एक डॉक्टर को पता है और एक उसको पता है, और बस आरू को पता है। तभी जो आर्य के पापा हैं वो चले जाते हैं स्टडी रूम में वहाँ से, और उनकी जो पहले स्टडी रूम थी ना, अब जो आर्य के पापा ज़्यादातर वहीं पे रहते हैं। तभी जो श्वेता है वो बोलती है कि
मानसी एक बात कहें। हाँ श्वेता बोलो। जब तुम सच बोलती हो मुझे जब भी पता चलता है, जब तुम झूठ बोलती हो मुझे वो भी पता चलता है, जब तुम मायूस होती हो हर चीज़ का मुझे पता चलता है। पर ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि तुमने कुछ छुपा रखा है? और ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कि अगर तुमने मुझे बता दिया मैं किसी को बता दूंगी? तभी जो मानसी है वो अपना सर झुका लेती है। तभी श्वेता उसका हाथ पकड़ के बिठाती है और बोलती है कि तुम्हारा हर दुख साझा है मैंने, हर सिचुएशन में साथ दिया है। भाई साहब की जब ये हालत हो गई थी मैं तब से तुम्हारे साथ हूँ, उससे पहले से। और मैंने साबित भी कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छुपाना बेहतर है तो ठीक है, मैं मानसी ये भी नहीं कहने की कि तुम मुझसे छुपाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। पर आर्य में और उसके प्यार में और तुम्हारी दोस्ती में और तुम्हारे रिश्ते में ये सच कैसा भी हो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, जीरो। तभी जब श्वेता जाने लगती है तो मानसी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि मेरे से ज़्यादा आर्य को तुमने बड़ा किया है, तुमने ज़्यादा उसके साथ समय बिताया है। तभी जो मानसी है उसे सारी बात बताती है। तभी जो श्वेता है चौंक के एकदम से सोफे पे बैठ जाती है और बोलती है कि क्या, पर आर्य ने तो कभी नहीं चाहा था ऐसा, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी मानसी बोलती है कि पता है ना मैंने क्यों किया, अगर मैं ये सब ना करती तो क्या होता, ये बताओ। और वो सारी सिचुएशन बताती है। फिर श्वेता बोलती है कि सही कह रही है, अगर सच में तुम ये ना करवाते तो शायद तुम्हें मार दिया जाता और वहीं आर्य को भी मार दिया जाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो प्यार पोते के नाम से था वो पोती के नाम से उस टाइम बचता। पोती समझ के मार ही देते और ये आसानी से हो सकता था क्योंकि वो सिर्फ पोते का ही प्यार था। तभी मानसी बोलती है कि हाँ, इस खानदान में हम कोई भी पोता दे ही नहीं पाए हैं और ये करना पड़ा मुझे। तभी श्वेता बोलती हो कि तुमने बहुत अच्छा किया, किसे पता चल रहा है ये बताओ? लेकिन कब तक नहीं पता चलेगा, शादी करवा दी है। अरे मैं अपनी किसी ऐसे जानने वाली लड़की से शादी करवाती जो बहुत सारी चीज़ हाइड रख सकती थी, क्योंकि आर्य से बहुत लड़कियां प्यार करती है, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। पता वो हमारे लिए कुछ भी झूठ बोल सकती थी, यानी कि प्रेगनेंसी अगर हम करवा देते ऐसे कंसीव आईवीएफ करवा देते तो वो झूठ बोल देती कि हाँ यार एक ही बच्चा है, पता भी नहीं चले था। लेकिन सांझ वो तो मेरे बेटे को देखना भी नहीं चाहती, क्या मुझे पता नहीं है? श्वेता, मुझे उससे चिढ़ नहीं है, मुझे उससे इस चीज़ की भी चिढ़ नहीं है कि वो छोटी बहू है, लेकिन मुझे इस चीज़ से ज़्यादा है कि वो बिल्कुल भी आर्य को पसंद नहीं करती और आर्य उसको नहीं पसंद करता। पता नहीं आगे क्या होने वाला है और ये झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलने का। और जिस दिन पता चला तो सांझी सबसे पहले आर्य को सामने करेगी और उसको कोई गोली मारेगा ना तो सांझ खड़ी होकर हंसेगी और कहेगी अपने मुंह से कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ इसके साथ, क्योंकि इसने मेरे साथ भी धोखा किया था। तभी श्वेता बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने का, ऐसा कुछ नहीं होने का, जोड़ियाँ ऐसी ही बनती है, कहीं से मिली मिलाई जोड़ियाँ नहीं आती। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे होंगे। तभी उनकी बात जो है वहीं पे चलती रहती है और हम चलते हैं अब आर्य और सांझ के रूम पर। जो आर्य था थोड़ा परेशान था, बालकोनी की तरफ खड़ा था और बस घोर अंधेरा था, बस उसमें देख रहा था एक टक सामने की तरफ, पता नहीं क्या सोच रहा था क्या नहीं। जैसे आर्य हंसना बोलना या चलना जैसे बच्चों में होता है ना,
है ही कितने साल का था वो, 20 साल का बच्चे में क्या ही होगा। तो सब कुछ जो है ना, जैसे उसने छोड़ दिया था। जो सांझ है वो फ्रेश होती है, फ्रेश होके जो वो लेट जाती है बेड पर आर्य काफ़ी देर तक का नहीं आता। तभी जो सांझ है वो सोचती है कि इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों देख रहे हैं वहाँ पे, मुझे क्या देखे। तभी जो सांझ है वो लेट जाती है, उसे 1 घंटा सारा हो जाता है, वो फिर से उठती है। तभी वो फिर से जाती है और चूड़ी की खन खन से जैसे आवाज़ आती है, जो आर्य है ना एकदम से घबरा जाता है, डर सा एकदम से घबरा जाता है। पता नहीं आजकल जो आर्य है ना उसको ना घबराहट सी होती है कुछ चीज़ों में, जैसे उसके अंदर कोई डर है। तभी जो सांझ है वो खड़ी थी, जो आर्य है वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं है, तो वो फिर से खड़ा होता है। तभी सांझ थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसकी उसकी जो चूड़ी होगी वो है, और उसने आज जो है पायल पहनी थी उसकी भी आवाज़ आ रही थी। तो वो एकदम से डर जाता है, वो तुरंत एकदम से पीछे टर्न होता है, तो वो सांझ से टकरा जाता है। जैसे ही सांझ से टकराता है तो दोनों वॉल पे लगते हैं जाके, और दोनों का जो फेस है वो आमने सामने होता है। और जो आर्य है वो देखता है सांझ की तरफ, वो सांझ की भी आर्य की तरफ देखती है, और एक दूसरे को देख रहे थे कुछ चंद सेकंडों के लिए। तभी एकदम से जो सांझ है वो थोड़ा दूर करती है, उसे बोलती है कि क्या क्या कर रहे हो आप। कुछ नहीं, वो यार आप ये जो चूड़ा वगैरह है ना इसको निकाल दिया करो यार रात में, क्या और ऊपर से आपने ये पायल वायल भी पहन ली बेफालतू में, ऐसा लगता है जैसे मंजुलिका घूम रही है यहाँ पे घर में। तभी जो सांझ है बोलती है कि अच्छा मंजुलिका, मैं मैं आपको मंजुलिका लग रही हूँ। हाँ, जैसे आप ये चूड़ियाँ खनकाते हो ना, और ये जो पायल ये ऐसे छन छन होती है, ये मंजुलिका ही लगते हो आप। शट अप, तुम्हें मैं मंजुलिका लग रही हूँ, मैं इतनी ख़राब हूँ। तब यहाँ रे बोलता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या हो। पता ना, आप ना एक काम करा करो, जब आप सुबह तैयार होते हो ना, जो 1 घंटे तक आप बैठ के तैयार होते हो, आपको ना 1 घंटा नहीं लगने का। अगर सच में आप इतने खूबसूरत होते, आप ना गौर से देखा करो, देख कहीं से आप मंजुलिका तो नहीं लग रही हो। शट अप, देखो देखो, अपना मुंह बंद करो, ठीक है। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोला करो। मैं ना बुरा बोलना चाहता तुम्हारे लिए ना अच्छा, ठीक है। बस मेरा इतना ही कहना है कि इस रूम में मैं भी रहता हूँ, तो ये जो चूड़ियाँ और ये पायल है ना, इनको निकाल के फेंक दो, ये खासकर ये चूड़ा निकाल के फेंक दो। क्यों? मुझे चूड़ा पसंद है और मुझे पायल भी बहुत पसंद है, मैं तो पहनूंगी। क्यों? जब तुम्हें शादी ही पसंद नहीं है, मैं नहीं पसंद हूँ, ये रिश्ता पसंद नहीं है, तो ये चूड़ा क्यों पसंद आ रहा है? और हेलो, लड़कियों का ना ड्रीम होता है चूड़ियाँ पहनना, मुझे शौक है पहनने का। हाँ, तो पहन कर ना बगल वाले कमरे में जाओ, वहाँ नाचना मंजुलिका की तरह आमिर तुम ऐसे ऐसे कर करके। क्या क्या बोला, क्या बोला? हाँ, जो भी वो आमिर ने तो क्या कौन सा गाना है वो, ये यही है ना, आरू देख रहा था कल, अजीब सा। अच्छा, तो कहीं कहीं से पकड़ के मेरे ऊपर बोलते हो ना सारी चीज़। हाँ, तो क्यों नहीं बोलूँ मैं, जब हरकतें ऐसी कर रहे बिल्कुल सेम जैसे वो उस गाने में थे, तुम बिल्कुल उसकी तरह ही करते हो। बाय द वे वो इस तरीके का गाना नहीं है, वो उसके बोल जो है ना दूसरे हैं। आई डोंट नो उसके बोल कुछ भी हो, बट जो है ना, आप ये चीज़ प्लीज़ निकाल के रखिए, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है। इरिटेशन होती है, आपको डर लगता है, बच्चों की तरह डर लगता है। अभी जब मैंने अभी चूड़ी खनकाई तो ऐसे डर के मारे ऐसे हो गए, डर लगता है ना, मुझे कोई डर नहीं लगता, समझे तुम। और तुम चुप रहो बस, मैं चुप रहूँ, अच्छा। तभी जो एकदम से जो है, जो आर्य है वो खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे ना जो है ना कॉकरोच आता है चल के। तभी जो
सांझ है वो बोलती है कि ये देखो तुम्हारा दूसरा वजन। क्या दूसरा वजन क्या? वो देखो कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ है कॉकरोच? पागल हो गए तुम? तुमने मेरे ऊपर कॉकरोच डाला? तुम पागल हो क्या? और वह ऐसे करके एकदम से कूद जाता है, कूद के जो है ना सांझ के ऊपर चढ़ जाता है और सांझ उसे गोद में ले लेती है। तभी जो सांझ है ना वो बोलती है, इतने भारी हो तुम, उतरो जल्दी। नहीं, पहले पहले उसे भगाओ, कॉकरोच को भगाओ तुम यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। और ऐसे करके जो है ना उसके उसके गर्दन के पास है ना अपना जो मुंह है वो रख देता है। वो बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ उसे भगाओ, उसे भगाओ। और जो आर्या है ना उसको ना बहुत पसीना आने लगता है, बहुत ज़्यादा। और जो सांझ है ना वो देख रही थी उसे, मतलब कि वो एक बच्चे की तरह कर रहा था। मतलब ये नहीं कि उसकी इंटेंशन जैसे कि होती है किसी की जानबूझ के छूना ये वो। पहले तो सांझ को गुस्सा भी आया तो वो उसको बोलती भी है, लेकिन फिर वो जैसे बच्चे की तरह कर रहा था ना, मुझे बचा लो, और जैसे उसने ग्रैब कर लिया था उसे एकदम से। तो जो सांझ है ना उसको हंसी आ रही थी। तभी वो बोलती है कि आ आ आर्य के डुप्लीकेट, चले जाओ आप। शट अप। आप क्या बोल रहे हो उसको? अरे आपका ही तो डुप्लीकेट है ना वो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि जाओ। तो तुम्हारे हो गई है क्या हुआ? क्योंकि इतने बड़े घर में इतना सब कुछ होता है, कॉकरोच कहाँ से आया? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी सफाई वगैरह, जो इतना बड़ा मैंशन है इसमें इतना सब कुछ दवाई ववाई सब लगती है, तो ये कॉकरोच आया कहाँ से? ये स्वाभाविक है। इधर बालकनी है और जो पास में जो है ना बगीचा है इतना बड़ा, तो नॉर्मली कोई भी छोटा सा जीव कुछ भी आ सकता है। देखिए, प्लीज़ इसे भगाइए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ भगाइए इसको, प्लीज़। तभी सांझ हंसती है। तभी बोलते हैं कि वाह, इस घर का युवराज एक कॉकरोच से डर गया। हे भगवान, अगर कोई मारने आएगा तो मतलब उसके सामने ही हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के बैठ जाओगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे में हिम्मत नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शट अप, चुप रहो तुम, इसे भगाओ, भगाओ, पहले उतरो, मुझे बहुत बहुत भारी हो तुम, उतरो प्लीज़। नहीं, पहले भगाओ उसको, पहले बता रहे हैं हम, भगाओ उसको। वो मुझे छोटी चुड़ैल लग रहा है। छोटी चुड़ैल लड़के से बोला, अरे भगाओ ना प्लीज़, वो तुम्हारे जैसे ही लग रहा है बिल्कुल। देखो 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 उसकी शक्ल। तो भाई साहब सांझ को इतना गुस्सा आता है, सांझ उसको ऐसे झटकने लगती है, वो उसे और जो है पकड़ लेता है। बोलते हैं नहीं, हम नहीं हटेंगे, पहले उसे भगाओ, भगा के हमें बताओ फिर हम हटेंगे। तभी सांझ बोलती है कि क्या मुसीबत है, अच्छा हटोगे जब भी तो भगाऊंगी ना उसे मैं। पक्का पक्का भगाओगे ना? हाँ बाबा भगा दूंगी, पहले उतरो। नहीं, भगाओगे ना? हाँ हाँ मैं भगा दूंगी, पहले उतरो। ओके ठीक है। तभी वो नीचे उतर जाता है। नीचे उतर के जो है ना उसका जो है ना जो सूट है उसका जो चुनरी थी, मतलब चुन्नी थी, बहुत प्यारा वैसे वाला उसने ऐसा सूट डाल रखा था। तो उसकी चुन्नी को पकड़ लेता है और पीछे हटता है, बोलता है कि गया गया ना वो गया? अरे हाँ मैं भेज रही हूँ ना सर, रुको रुको 1 मिनट। हाँ हाँ जल्दी भेजो, एक काम करो, उसको ना अपना चेहरा दिखा दो। वो अपना जब चेहरा दिखाओगे ना वो भाग जाएगा। तभी सांझ को भाई इतना गुस्सा आता है, वो पीछे मुड़ती है और बोलती है कि सीरियसली, रुको रुको, मैं अभी अभी इसको पकड़ती हूँ और आपके ऊपर डालती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं 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 सॉरी। तभी सांझ बोलती है कि शांत रहना, मैं कर रही हूँ। हाँ उसको बोलो छोटी चुड़ैल जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। फिर तुम, अच्छा ठीक है, उंगली मुंह पे उंगली रखो। ओके, रख ली, वो रख ली। वो भगाओ ना उसको। हाँ मैं भगा रही हूँ ना। तभी जो है सांझ है आराम से जो है ना उसको उसको जो है ना थोड़ा सा किसी चीज़ से जो है ना उसको आगे करती है, मतलब वहाँ पे कुछ उठा के उसको आगे करती है और आगे करके उसके बालकनी से उसको फेंक देती है। तभी बोलती है कि हाँ मैंने भेज दिया उसको, पक्का भेज दिया ना? हाँ भेज दिया।
कहाँ 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 गया है? अब मैंने भेज दिया, मैं कहाँ दिखाऊँ, इतना बड़ा बगीचा है ना, मैंने भेज दिया, बालकोनी से सीधा नीचे गिर दिया। पक्का गिर दिया ना? हाँ बाबा गिर दिया, छोड़ो मुझे। ठीक है ना। पहले इधर उधर देखो ना, कोई और कॉकरोच तो नहीं है ना? कोई कॉकरोच नहीं है, सबसे बड़े कॉकरोच तो तुम हो। फट, मैं कॉकरोच जैसा नहीं हूँ। आपका चेहरा कॉकरोच जैसा लगता है। और ये कह के जो है ना जाने लगता है। तभी जो सांझ है ना उसके पीछे से कॉलर पकड़ती है और उसको अपनी तरफ टर्न करते हुए बोलते कि क्या बोले? क्या बोले आप? मैं कॉकरोच जैसी? नहीं नहीं, आप कॉकरोच जैसे नहीं, आप तो चुड़ैल जैसी लगती हो। अच्छा रुको तुम। और जो है आर्य भागता है और सांझ उसके पीछे भागती है। भाई वो एक इस तरफ था बैठ के, और ये इस तरफ थी बैठ के, तो इधर उधर जो है भागने लगते हैं वे। तभी जो आर्य बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हें चुड़ैल नहीं बोला मैंने। मुझे काम है, देखो मुझे सोने दो, मुझे सुबह बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। चुड़ैल, वो कॉकरोच ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा था, वो ना तुमसे ना परमिशन लेने आया था कि कॉकरोच जी मुझे ना परमिशन दे दो, मैं ना और कॉकरोच को लेके आऊँ। तभी जो आर्य है बोलता है कि आपकी इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, बल्कि कॉकरोच चुड़ैल के पास आया होगा और बोल रहा होगा आके कि चुड़ैल जी मैं और कॉकरोच लेके आऊँ, क्योंकि आपके दुश्मन आपके रूम में रहते हैं उन्हें डराने के लिए। ये ना आपकी स्ट्रेटजी होगी, आपने वो कॉकरोच मेरे ऊपर हमला करने के लिए बुलाया होगा। तभी सांझ अपने सिर पे मारती है अपना सर और बैठती है, बेड पर बोलती है कि ए भगवान, मैं इतने बड़े इंसान को जो 5 फुट 10 इंच का है उसको डराने के लिए कॉकरोच को बुलाऊंगी। वाह, कॉकरोच को बोलूँगी कि तुम आओ और इस महाशय को डराओ। क्या बात है, हे भगवान, क्या लॉजिक लगाया है, क्या इंसान मेरी लाइफ में मुझे दिया है भगवान, क्या सोच के दिया है। तभी जो आर्य बोलता है कि ओए ऐसे क्या 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 कोसना, मैं कॉकरोच वॉकरोच से बिल्कुल नहीं डरती, ऐसी कुछ भी मतलब ऐसी वो तो मेरा नाटक था, वो कहना तुम्हें परेशान करना था, और बस ऐसे ही मैं मेरा मन कर रहा था ऐसे ही तुम्हारी गोद में बैठना, ऐसे चल के मैं तो देख रहा था कि देखो तुम में हिम्मत है या नहीं भी है। तभी जो सांझ है बोलती है कि हिम्मत मेरे में? अच्छा, तुम हिम्मत देख रहे थे मेरे ऊपर चढ़ के? मेरे हाथों में भी दर्द हो गया जैसे तुम चढ़े हो ऐसे। अरे मैंने कहा ना हिम्मत, कॉकरोच। अबे मैं किसी से नहीं डरता, समझे, किसी से भी नहीं डरता। तभी जो सांझ है वो हंसने लगती है। तभी आर्य बोलता है कि क्या, क्यों हंस रहे हो? और वो जो है ना अपने, होता है ना थोड़ी सी अजीब सी स्माइल करके, हाथ को थोड़ा सा वैसे करके फनी टाइप में, और जाने लगता है। तभी सांझ बोलती है कि वो देखो। क्या? कॉकरोच? कहाँ? कुछ कुछ भी। वो तुमने बाहर भेज दिया था ना तुम्हारे कंधे पे, वो फट कंधे पे, पागल हो, तुमने तो भेजा था ना, तो तुमने चीटिंग करी, तुमने चीटिंग करी। मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, मेरे कंधे पे है। हाँ, बड़े प्यार से बैठा है, और देखो तुम्हें हाय भी बोल रहा है। व्हाट? कॉकरोच क्यों हाय बोलेगा? तभी वो जो है अपने कंधे पे देखता है बहुत उससे डर के मारे। तभी एकदम से बोलता है अरे कंधे पे से देखो नीचे आ गए। व्हाट? कहाँ नीचे आ गए? और कूद के एकदम से बेड पे आता है, और बेड पे आके जो वो बेड पे गिरता है। तभी बोलता है कहाँ है? और सांझ के पास आने आने लगता है वो। एकदम से सांझ का फिर से पल्लू पकड़ लेता है। कहाँ है? इसको 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 भेजो ना, भेजो ना वहाँ बालकनी के बाहर। ये इंडिया में कितने कीड़े होते हैं, वहाँ पे कोई कीड़ा नहीं है, ये गंदा होता है कॉकरोच। इसके ऊपर तो ऐड भी आता है ना। कल को इस सारे सर्वेंट को बुला के ना देखना, सारे कॉकरोच ढूंढवा के ना सारे भिजवा दूंगा तो दूसरी कंट्री में। तभी सांझ हंसती है, बोलती है आर यू सीरियस? मतलब कॉकरोचों को दूसरी कंट्री में? वाह, इंसान तो घूम नहीं पाते दूसरी कंट्री में, कॉकरोच घूमेंगे,
क्या बात है। और वो जो है ना उसका पल्लू पकड़ के बैठा रहता है, तभी एकदम से वो पल्लू पकड़ के ना वहाँ से एकदम से लेट जाता है और कहता है इसे भगाओ भगाओ भगाओ। हाँ ठीक है, मैं जब तक नहीं भगाने की जब तक तुम सोने के नहीं, तुम सो जाओ वरना मेरे दिमाग ऐसे ही खाते रहोगे। हाँ तो मैं सो रहा हूँ ना, ऐसे उधर लेटो दूसरी तरफ। हाँ तो तुम यहीं रहो, पहले पहले से भगाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी जो है वो ऐसे ही कर रहा था और अपनी आंखें उसने बंद कर रखी थी और वो ऐसे ही कर रहे। तभी जो सांझ है वो जो है ऐसे झूठ, मतलब झूठ से ही करती है क्योंकि उसने झूठ बोला था कि कॉकरोच है, उसे डराने के लिए। तभी वो अपनी चुनरी जो है ना छोड़ती है और जाने लगती है। बोलते कहाँ जा रहे हो तुम, देखो अरे मेरी चुनरी है ना यहाँ पे, समझो मैं इसे फेंकने जाऊँ ना वरना फिर आ जाएगा। हाँ फेंक दो, तुम फेंको। और वो ऐसे ही वहाँ जो है ना ऐसे ही जाती है बालकोनी में और जो है वापस आती है। जैसे वापस आती है ना तो उसका जो हमारी सांझ का जो दुपट्टा है ना वो बड़े प्यार से लेके जो आर्य था वो लेटा रहता है और बड़े प्यार से, मतलब कि जैसे कि अपने पैरों को भी थोड़ा सुकड़ के और अपने हाथों को भी उसका दुपट्टा लेके और ऐसे ही कर रहा था। और जो सांझ है ना वहीं खड़ी थी और उसे देख रही थी और उसे बहुत हंसी आ रही थी। पहले तो उसे बहुत हंसी आती है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन धीरे धीरे जो हंसी है ना वो थोड़ा सा जो है ना होता है ना थोड़ा हंसी सैड मोमेंट से में बदल सी जाती है। क्योंकि जो आर्य है ना उसको काफ़ी पसीना आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा, और घबरा ज़्यादा ही रहा था। तभी जो सांझ है वो भाग के आती है और बोलती है कि क्या 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 हुआ, आर्य आपको क्या हुआ। वो मैं मैं क्या 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 हुआ, पापा पानी पी लो। तभी उसे थोड़ा सा पानी पिलाती है। तभी आर्य बोलता है कि वो वो क्या 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 हुआ सा आर्य, हमें बताइए। आप हो ना उसको फेंक दिया ना। हाँ मैंने फेंक दिया सच में, पक्का फेंक देना, फिर से तो नहीं आने का ना। नहीं आने का। आप इतना डर क्यों रहे हो। और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, वो मासूम सी ग्रीन आइज भाई उसकी, उनमें आंसू भर चुके थे और फेस भी उसका रेड हो चुका था और स्वेटिंग उसको इतनी हो रही थी, मतलब एसी का जो टेम्परेचर वो कम पे ही था उसके बावजूद भी। तभी सांस देखती है, उसे थोड़ी उसकी हालत ख़राब लग रही थी, वो पैनिक जोन में आ गया था। तभी वो एसी का थोड़ा सा वो करती है बैलेंस और जो है अपना जो दुपट्टा था ना उससे थोड़ा उसकी स्वेटिंग साफ़ करती है और उसको थोड़ा अपनी गोद में बिठाते हुए बोलते कि क्या हुआ, आ रही है, हम मजाक कर रहे थे, कॉकरोच नहीं था, वो तुमने फेंक दिया था, वो था पहले हमने फेंक दिया था, पक्का 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 चला गया ना। आ रही है, आप इतना डरते क्यों हो कॉकरोच से। क्या हुआ। कुछ नहीं, वो कॉकरोच से हमें फोबिया है। व्हाट, आपको कॉकरोच से फोबिया है। हाँ, जब 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 हम स्कूल में थे तो एक बच्चे ने हमारे हमारे मुंह पकड़ कर कॉकरोच डाल दिया था, तो वो कॉकरोच हमारे गले में फंस गया था। तो हमारी तबीयत बहुत बहुत ख़राब हुई थी। तब से मेरे मन में डर बैठ गया था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा। और वो ये कहते कहते अपनी आँख बंद कर लेता है, काँप रहा था बहुत। तभी जो है ना वो बिल्कुल आंखें बंद कर लेता है, वो काँपता काँपता जो है ना सो जाता है। और जो सांझ है ना उसे सहला रही थी और बार बार बोल रही थी कुछ नहीं है, सब सही है, सब अच्छा है, वो चला गया, वो हम फेंक दिया। और उसको अपनी गोद में उसका सर रखती है और उसको जो है ना सहलाने लगती है और उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो चला गया। और हाँ, हम आपको बता दें कि आप ये सोचोगे कि आर्य एक छोटे से कॉकरोच से डर गया। देखो हमारी लाइफ में ना बहुत सारे फोबिया होते हैं। अगर हम बता दें, जैसे कि मुझे फोबिया है ऊंचाई से। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाती हूँ ना तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। और एक मुझे
अगर मैं कहूँ तो मुझे एक पानी से भी है, ज़्यादा गहराई वाला जो पानी है ना, जैसे भरी हुई नदी है उसको मैं देखूँगी, बट 5 मिनट के बाद मुझे अजीब सा होने लगता है। और एक मैंने शायद आपको पहले बताया था, गुफ़ा के अंदर जैसे मुझे बंद बंद सा महसूस होता है। बस अगर एक तरह से देखा जाए वही है, जैसे पानी में जाके दम घुट जाएगा, गुफ़ा में जाके दम घुट जाएगा, या ऊंचाई पे एकदम से दम से घुटने लगता है। तो ये घुटन का जो फोबिया है मुझे है, और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों से होगा। तो ये नॉर्मली है। इसमें ऐसा नहीं होता कि इंसान वैसा तो इतना डेयरिंग बन रहा है, 10 लोगों को मार रहा है, और वह एक मामूली कॉकरोच से डर गया। कुछ हादसे हमारी लाइफ में होते हैं जो एक डर बन के जो है ना हमारे मन में बैठ जाते हैं, बचपन का हो चाहे किस चीज़ का। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताऊं। मेरा छोटा भाई था, उसका जो हाथ है ना वो जल गया था। तो उसे थोड़ा आग से थोड़ा फोबिया है। उसके सामने अगर आप थोड़ा सा आग वैसे भी जलाओगे ना तो वो डरता है। मतलब अभी इतना बड़ा होगा, शादी तक होगी उसकी, जिसकी शादी हुई उसकी, पर वो आग से दूर ही रहता है। तो बस आप समझ गए होंगे। तो जो सांझ है वो हैरान थी, उसके फेस से सारा पसीना साफ़ करती है, उसके जो जूते वगैरह है नॉर्मली वो भी निकालती है, और उसकी शर्ट के बटन भी जो है खोलती है 1-2, फिर वो रुक जाती है, 2 ही खोलती है और उसे लिटाती है। और जो आर्य था ना वो अब भी मतलब बार बार ऐसे उठ रही थी, तो उसे उसे पकड़ रहा था। वो चला गया ना, हाँ हाँ चला गया, हाँ हाँ आप यहीं रहो ना, वो आ जाएगा ना निकल के वहाँ से, आप वो दरवाज़ा बंद कर दो। और वो बार बार ऐसे बोल रहा था। बोला हाँ हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, हम यहीं हैं, हम यहीं हैं। और वो उसे सहला के सुला रही थी। और सांझ इतनी भी बुरी नहीं थी यार, मतलब इंसानियत के नाते जो था। और उधर जो हमारा आर्य था उसका भी यही था, भाई साहब अच्छे को डरा दे, पर है तो उसका बेचारे का जो भी था उसका फोबिया था, तो वो सो जाता है। और सांझ हैरान थी, बस वो यही सोच रही थी कि यार ये कितना मासूम लग रहा है। कोई कह देगा इसे ये वही इंसान है जो अगर इसके सामने कोई बंदूक भी सामने लगा दे वो भी फोरहेड पर रख लेता है बंदा के मार चला। और एक कॉकरोच से होता है फोबिया लोगों में अलग अलग। क्या सांस तो भी छोड़, ज़्यादा मत सोचा तो भी। तभी जो हमारी सांझ है ना वहाँ सो सहलाते सहलाते जो है ना सोच रही थी, सोचते सोचते वो वहीं सो जाती है। और सांझ के हाथों में हाथ था, और वो उसकी जो गले के पास उसका जो मुंह था हमारे आर्य का, और वो ऐसे ही दोनों लेटे हुए थे। अब मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में जो है ना जो सांझ है उसकी आँख खुलती है सुबह। तभी देखती है कि वो जो है ना आर्य को पूरा अपनी ओर जो है लेके पड़ी हुई है, मतलब कि उसने अपनी बाहों में उसको ले रखा है और वो लेटी हुई है। एकदम से वो झटके से उठती है और आर्य को झटके से दूसरी तरफ कर देती है। तभी जो आर्य है दूसरी तरफ गिर जाता है। तभी जो सांझा बोलती है कि ये क्या था, हम हम ये क्या कर रहे थे, नहीं हम किसी लड़के के चक्कर में नहीं आ सकते, वो ये भी हमारी फ्रेंड की तरह है क- क- है, और उसका ये हाल करेगा, नहीं नहीं। और उसको यही डर था कि सांझ क्या गलती कर रही है तू, इसके जैसे प्ले बॉय ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, मेरी भी ऐसी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं तो अपनी फ्रेंड से प्यार करती हूँ ना, नहीं मुझे इसके उसमें आना ही नहीं है बिल्कुल भी। तभी जो वहाँ पे गेट खटखटाया जाता है और अंदर जो है ना वो आती है पार्वती, यानी कि दाई माँ आर्य की। तभी जो पार्वती है बोलती है कि छोटी बहू क्षमा चाहते हैं। और
राजेश्वरी जी ने आदेश दिया है, इसलिए हमें आना पड़ा। कोई बात नहीं दाई माँ, बोलिए क्या आदेश है। वो आर्य बाबा को नीचे बुलाया है। हाँ, पर ये तो सो रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, हम इन्हें जगा देते हैं। ठीक है। तभी जो है उन्हें जगाने जाती है, पर सांझ को पता नहीं क्या होता, वो बोलती है कि पर वो थोड़ा लेट सोए थे तो शायद उन्हें भी नींद आ रही है। तो वो ठीक है छोटी बहू, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्होंने इनको अभी बुलाया है। अच्छा ठीक है दाई माँ, आप उठा दो, हम फ्रेश होने जाते हैं। और वो फ्रेश होने चली जाती है। उधर आर्य को उठा दिया था, उठा के जो है ना उसे जो है ना नीचे बुलाया जाता है। और सांझ फ्रेश हो गई थी, जो आर्य था वो उठ चुका था और उठ के वो भी फ्रेश होता है। फ्रेश होके अपना नॉर्मल जो है कपड़े पहनता है और चला जाता है। वो कुछ नहीं बोलता सांझ को, और ना सांझ उसे कुछ भी बोलती। तभी जो राजेश्वरी है वो जो है लिविंग एरिया में बैठी हुई थी अपनी कुर्सी पर। वो जो बड़ी सी उसकी कुर्सी थी उस पर बैठी हुई थी। तभी जो आर्य है वो आता है और पैर छूता है, बोलता है कि गुड मॉर्निंग दादी माँ, गुड मॉर्निंग बेटा, हमें आपसे एक बात करनी है। जी दादी माँ, करिए, सबको आ जाने दीजिए। तभी वहाँ सब आते हैं और हाँ, आर्य की माँ को भी ज़रूरी बुलाया जाता है और इसमें आना ज़रूरी था। तभी आर्य की माँ भी आ जाती है और वो सब वहाँ पे जो है ना सोफ़ा था, काफ़ी बड़ा बीच में था। और जैसे हमने बताया था कि इस तरीके से बना रखा था जैसे कि उसे मीटिंग रूम भी बना सकते थे, उसे पार्टी रूम भी बना सकते थे, उसे किसी भी चीज़ में। तो वो एक आप समझ लो कि एक मीटिंग रूम ही बना दिया था। तो उसमें अच्छे खासे सोफ़े वगैरह थे, वहाँ सब बैठे हुए थे उनके परिवार वाले जो भी है। तभी जो राजेश्वरी है बोलती है कि आप सबको ये पता तो चल ही गया होगा कि आर्य जो है अब जो है बिजनेस संभालने जा रहे हैं। तभी आर्य चौंकता है और बोलता है कि दादी माँ, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस मतलब बेटा आपकी उम्र में आपके पापा ने बिजनेस संभाल लिया था। क्यों बेटा, संभाल लिया था ना? हाँ माँ, हाँ आर्य, मैंने आपसे भी कम उम्र में बिजनेस संभाल लिया था और आपकी उम्र में तो मैंने आपकी माँ से शादी कर ली थी। तभी जो आर्य बोलता है कि हाँ चलो, कोई और चीज़ मिले ना मिले, पर आपकी मेरी उम्र में शादी कर ली थी माँ से, मेरी भी तो शादी करी थी ना आप सब ने। तभी जो राजेश्वरी बोलती है कि बेटा शादी तो आपकी करनी थी दादी माँ, पर इतनी जल्दी? अरे थोड़ा टाइम लेके करते ना। 20 साल की उम्र में कौन शादी करता है? 25 साल की उम्र में तो चलो आप सोच लो कि हाँ शादी करने जा रहे हैं। बेटा हमारे ख़ानदान में ना सबकी शादी जो है ना वो 21 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र में हुई है, या 18 या 15 साल की उम्र में हुई है। दादी माँ से शादी नहीं बोलते, इसको तो फिर बाल विवाह बोलेंगे। आर्य, हमने जिस काम के लिए आपको बुलाया है हम उस चीज़ पे डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। शादी का टॉपिक पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? और बहुत ज़रूरी बात के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है। दादी माँ, मुझे अभी कोई बिजनेस नहीं करना, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। तभी जो एक सर्वेंट है वो अंदर आते हैं और बोलते हैं कि समझ आते हैं मालकिन, पर बाहर जो है गेस्ट आए हैं जो आपने बुलाए थे, जिनके लिए सुबह से तैयारी हो रही है। तभी राजेश्वरी बोलती है कि ठीक है,
पार्वती जाओ इनके साथ और उनको इज्जत की सहित अंदर लेके आइए। ठीक है। तभी पार्वती जाती है बाहर और जो वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे उनको अंदर लाया जाता है। अंदर लाया जाता है और उनको बिठाया जाता है। सब बैठ जाते हैं और बैठ के जो राजेश्वरी है वो भी बैठती है और बोलती है कि आप सबको हमने इतने साल बाद फिर से यहाँ पे बुलाया है। आप हमारे साथ तब आए थे तब जब हमारा छोटे बेटे ने ये कारोबार संभाला था, और उससे पहले तब आए थे जब हमारे पति ने ये कारोबार संभाला था। और आज सबको हमने इसलिए बुलाया है यहाँ पे क्योंकि अब हमारा पोता यानी कि आर्य मल्होत्रा इस कारोबार को संभालेगा। तभी वहाँ पे जितने भी वे लोग बैठे हुए थे, कम से कम 20-21 लोग थे, उनमें थोड़ा फुसफुसाहट होने लगती है, एक दूसरे से बात होने लगती है। तभी जो राजेश्वरी है वो खड़ी होती है और बोलती है कि शांत हो जाइए। हमें पता है आपके मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कहना चाहते होंगे। और अगर एक तरह से देखा जाए, हमने ये बोर्ड मीटिंग बुलाई है और आप सब हमारे हर कंट्री से हमारे बिजनेस पार्टनर हो और जूरीज हो, जो ये सेलेक्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे चलना चाहिए और किस तरीके से चलना चाहिए, जो कि आपके डिसीजन से हमारा जो बिजनेस आज टॉप पर है। और इसलिए फिर से ये कमेटी हमने बुलाई है। आप सबकी सलाह मशवरा हमें चाहिए और आप सबको हमें बताना भी था, क्योंकि हर जगह हम घोषित कर चुके हैं कि हमारा कारोबार हमारा पोता आर्य मल्होत्रा संभालेगा, बट आपके सामने भी ये डिसीजन लेना था। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आर्य मल्होत्रा अब जो भी हमारा बिजनेस है वो ये संभालेगा। तभी वहाँ पे थोड़े आर्ग्यूमेंट से होने लगते हैं। तभी उनमें से जो एक क्लाइंट्स हैं, यानी कि जूरी था, यानी कि जूरी बोल सकते हैं आपके अलग अलग कंट्री के जितने भी वहाँ बिजनेस पार्टनर थे, टॉप 10 के लोग थे वहाँ पे, जो भी थे। वहाँ पे बहुत सारे सवाल करते हैं वो कि अभी इनकी जो एज है वो भी बहुत कम है, और ये भी बोलते हैं कि बिजनेस के बारे में इन्हें कितना पता है, और बिना बिजनेस की नॉलेज के आप इतना बड़ा कारोबार इन पे सौंप सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि अभी जो है ना, शायद ये बिजनेस मजाक में ले, क्योंकि आजकल की जनरेशन है, आप ऐसे कैसे इतने बड़े बिजनेस को आप इन पे सौंप सकते हैं। और एक तो उन आर्य को बच्चा ही बता देता है कि अभी तो ये बच्चा है, पहले इनको बड़ा करिए और इनको थोड़ा तौर तरीके बताइए और बिजनेस के बारे में समझाइए। जो चीज़ ये संभालने जा रहे हैं उनके बारे में इन्हें पता तो चलना चाहिए। तभी जो राजेश्वरी है उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और बोलते हैं कि बस करें आप, हमने आपकी सलाह लेने के लिए यहाँ पे बुलाया है, और हमने कहा ना कि इससे कम एज में ही हमारे ख़ानदान में पहले से ही बिजनेस संभालते आए हैं और आते आ रहे हैं, संभालते आ रहे हैं ना, और हमारा पोता भी संभालेगा, हम उसके साथ हैं। तभी बोलते हैं कि ठीक है, आपने फिर हमें बुलाया क्यों है। तभी दूसरा बोलता है कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो ले लो, कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर्स आपके ही हैं और ये पूरा ऑफिस जो है आपने बनाया है और आप इसे बिगाड़ सकते हैं। और रही बात आपके साथ देने की, तो अब तक तो हम आपके साथ थे क्योंकि समझदारी साथ में थी, आप साथ थे, आपके परिवार के समझदार लोग साथ थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब समझदार हाथों में ये बिजनेस जाने वाला है। तो
आई एम सॉरी, हमारे कुछ लोगों का डिसीजन है कि हम इस बिज़नेस से जो है पीछे हटते हैं और हम इसे बर्बाद होता नहीं देख सकते। तभी राजेश्वरी बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब बर्बाद हो जाएगा? और क्यों लगता है कि मेरा पोता बिजनेस संभाल नहीं पाएगा? तभी जो उनमें से एक था वो खड़ा होता है, बोलता है कि आप पहले अपनी फैमिली से ही कंसल्ट कर लीजिए। हम तो अभी आए हैं, हमें तो अभी पता चला है आपके पोते के बारे में, सिर्फ सुना था हमने, आमने सामने हमने खुद अभी देखा है इनको। आप खुद अपनी फैमिली में कंसल्ट कर सकते हैं, वो खुद आपको ये आपके साथ आपकी हामी नहीं देंगे। आपके डर से बोल सकते हैं, बट सच्चाई यही है कि घर वाले भी सब चुप हैं, वो भी आपके खिलाफ़ नहीं बोल सकते। चलो हम एक सवाल करते हैं, जो मानसी जी हैं और इन्हें तो पता है इनके हस्बैंड ने कारोबार संभाला था, तो ये भी साथ में संभाल रही थी। तो बताइए, क्या इस चीज़ की नॉलेज आपके बेटे को है, या आपने उनको बताया कि यहाँ का जो बिजनेस की तौर तरीके हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो सब आपने बताई अपने बेटे को? तभी मानसी बोलती है कि नहीं, हमने कुछ नहीं बताया, और हमारा बेटा अभी इस लायक हुआ भी नहीं है। हम उसे बताते, बट ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, जब उसकी मर्ज़ी होती तब। तभी वो शख्स बोलता है कि देखा राजेश्वरी जी, अब आप ये मत कहना कि ये आपकी बहू जो है ना पहले भी खिलाफ थी, आज भी खिलाफ है, क्योंकि पता सबको है आपकी छोटी बहू के बारे में कि वो झूठ नहीं बोलती और अपने इरादों पे अड़ी रहती हैं। तो हमें ऐसे शख्स पसंद है। चलो हम आपके बेटे से पूछते हैं, बताइए आप ही मिस्टर मल्होत्रा, आपका बेटा है इस लायक जैसे आप लायक थे उस वक्त? देखिए, हम थे लायक, हम मानते हैं, हम अपने पिताजी के पास पहले से ही काम सीख रहे थे, तो हम हो गए थे। बट हाँ, ये सच है कि हमने भी अपने बेटे को ये भार बोझ के बारे में कुछ नहीं बताया, तो उसे हम बताते। अगर वो इसमें उतर रहा है तो मैं उसको पूरा साथ दूंगा और मैं उसको बताऊंगा। तभी उनमें से जो शख्स है बोलता है कि आपके बताने के चक्कर में बहुत सारा लॉस हो जाएगा, जो बिजनेस हमारा टॉप पे चल रहा है वो नीचे चला जाएगा। और आपके पिताजी ने आपको बताया था, या आप अपने पिताजी से सीखे थे? यहाँ पे जो है ना, आपके बेटे को इस बारे में कुछ नहीं पता, तो आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं। फिर हमें बुलाया क्यों है राजेश्वरी जी यहाँ पे? तभी राजेश्वरी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा खून है, वो जैसे ही उतरेगा मैदान में वो कर लेगा सब। और हाँ, मछली को तैरना नहीं सिखाया करते, वो अच्छी बात है कि मछली को तैरना नहीं सिखाया करते, पर राजेश्वरी जी मछली तैरना नहीं सीखती, और उसके आसपास जब मछलियाँ होती हैं ना, जब वो पैदा होती है, जब वो चलने या तैरने लगती हैं, तब वो दूसरी मछलियों को देख के तैरना स्टार्ट करती है। हाँ, उसे कोई सिखाता नहीं है, पर वो एक दूसरे को देख के बढ़ती है आगे और तैरती है। और आर्य में अभी वो चीज़ नहीं है, ना इन्होंने वो देखा और ना ये देख के आगे बढ़ सकते। अभी पहले इन्हें दिखाइए, समझाइए, इनको बताइए, तब जाके आप इन पर ये बिजनेस सौंप सकते हैं। और हम फिर कुछ नहीं कहेंगे, कुछ चीज़ें हैं इनकी चीज़ें हम देखेंगे तो ये डिसाइड हो जाएगा। तभी राजेश्वरी बोलती है कि हमारा फैसला है और हमारा पोता ही संभालेगा ये बिजनेस, बस। तभी वो सब खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमें यहाँ बुलाया क्यों गया है? अगर हमारी हमारी जब सुने नहीं जा रही है, आपका फ़ैसला है, आप इसमें लाना चाहते हो तो लाइए, तो हमें माफ़ कीजिए, हम फिर पीछे हट रहे हैं। तभी राजेश्वरी बोलती है कि आप चाहते क्या हो? चाहते क्या हो?
आर्य के पापा भी बोलते हैं कि आप क्या चाहते हो। तभी वो सारे थोड़ा डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम जो है आर्य के ख़िलाफ़ हैं, या हम ऐसा जताएंगे कि हम पहले से ही डिसीजन लेके आए हैं कि हम आर्य को नीचा दिखा रहे हैं या वो ये कर ही नहीं सकता, हम चलो एक मौका देते हैं। तभी राजेश्वरी बोलती है कि किस चीज़ का मौका? हम मौका ये देते हैं कि ये अपने बिजनेस से अलग एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन के कहीं काम कर ले 6 महीने, और बिना आपके नाम के और रुतबे के हम मान जाएंगे। तभी जो दादी माँ है वो उनको गुस्सा आता है, बोलते हैं कि ये क्या है, मतलब मेरे पोते को क्या आप वनवास दे रहे हो? ऐसे कैसे? राजघराने से है वो, ऐसे कैसे आप मेरे बेटे को 6 महीने तक आप ऐसे ये चीज़ करवाओगे? तभी जो वहाँ पे जूरी वाले लोग होते हैं बोलते हैं कि तो ठीक है, ये बोर्ड मीटिंग यहीं ख़त्म कर दो राजेश्वरी जी, और आप सोच लो, हमने तो 6 महीने ही दिए हैं, हम 6 साल या 3 महीने या 10 साल भी दे सकते थे। तभी जो राजेश्वरी है बोलती है कि देखिए, ना 3 महीने ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पोता ऐसा कुछ नहीं करने का। और जो राजेश्वरी है ये कह के जो पैनिक होकर जो है ना उस कुर्सी पे बैठ जाती है, और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर चल के, और पंखा भी नहीं चल रहा है तो गर्मी बहुत लग रही है। बाय बाय, आई लव यू गाइस।